तो क्या है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद मैंने ग्वालियर में सुनाया था। सबसे पहले यही लिखा था, वन ऑफ द बेस्ट मेरी पोइट्री है। तो क्या होता है कि समय नष्ट किए बिना मैं शुरू करना चाहता हूँ। क्या होता है कि गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला ही बोला मैंने, सॉरी। तो मिथिला में प्रवेश करते हैं जहां पर माता सीता का स्वयंवर हो रहा होता है। तो होता यह है कि किसी पर धनुष टूटना तो दूर की बात, उठता तक नहीं है। तो इस पर जनक जी के कुछ अनुचित शब्द फूट पड़ते हैं। तो इस पर क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जो क्या है उनका उत्तर देते हैं। तो किन शब्दों में देते हैं उन शब्दों को मैंने लिखा है, तो आप ध्यान देना। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, तो शुरू करना चाहता हूं मैं कि मिथिला नरेश शब्द ये शोभा न देते आपको, ललकारती ये जीवा रघु वंश के प्रताप को। बोलने से पहले तुम लगाते ना विवेक भी, जिस सभा में बैठे होते सूर्यवंशी एक भी। आज्ञा है यदि प्रत्यंचा इस धनुष में डाल दूं, ये धनुष तो क्या मैं लेकर पृथ्वी को उछाल दूं। है गुरु कृपा तो फिर माहौल बने जश्न का, मेरे भ्राता राम ही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का। शंका है यदि तो पूछो गुरु विश्वामित्र से, आज्ञा दो श्री राम को पट्टी उतारो नेत्र से। वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपका थोड़ा सा समर्थन मिल जाए तो मेरा काम चलता रहेगा। तो होता क्या है कि गुरु विश्वामित्र भगवान राम को इशारा करते हैं कि जाओ और जाकर धनुष तोड़ो, कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। तो जैसे हुआ इशारा रघुनंदन उतरे जंग में, बैठे सभा में राजा जोते बाण छोड़े व्यंग में। बालक अभी नादान है साहस अंदर जुटा नहीं, ये क्या उठाए शिव धनुष वो वीरों से उठा नहीं। आपस में करते बात कुछ बैठे जो राजा हार के, देख के श्री राम को सभी ठहाके मारते। विवाह के हेतु सीता के जो ब्रह्मा ने विधि रची, रखा धनुष पे हाथ और राम ने पकड़ कसी। खींचते प्रत्यंचा जैसे स्वर भी गूंजे रागों में, गगन में गूंजती ध्वनि बटा धनुष तो भागों में। वाह, बहुत बढ़िया। तो धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो और भगवान परशुराम की एंट्री होती है। तो भगवान परशुराम की जब सभा में एंट्री होती है तो किस तरीके से होती है उसका मैं माहौल बताना चाहता हूं आप सभी को, कि सुहावने माहौल में बादल से काले छा गए, जब सामने से परशु लेके परशुराम आ गए। देखे परशुराम तो जीवन की ना दिखे प्रभा, राजा और राजपुत्र सारे कांपने लगी सभा। जनक बता दो अन्यथा आक्रोश मेरा बरसेगा, जिसने तोड़ा शिव धनुष वो शत्रु मेरे फरसेगा। तोड़कर पिनाक को सुलह बिगाड़ी वक्त से, अभिषेक शस्त्र का करूं मैं क्षत्रियों के रक्त से। तो भगवान परशुराम की बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण जी में थोड़ा क्रोध उमड़ता है। तो भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मुनि आपका धनुष था क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं, धनुष तो मेरा नहीं था, शंकर भगवान का था। तो वो बोलते हैं कि शंकर भगवान का था तो शंकर भगवान को आना चाहिए था, आप क्यों आए हैं? तो होता क्या है, लक्ष्मण जी बोलते हैं भगवान परशुराम से कि क्या आप कहा था शिव धनुष जो क्रोध हम पे फूटता, क्या आप कहा था शिव धनुष जो क्रोध हम पे फूटता। मचलते यूं सभा में की नादान शिशु रूपता, गैर का धनुष फिर आप करते क्यों वकालते, न दोषी मेरे भ्राता न ये आपकी अदालतें। तोड़ा शिव धनुष न तोड़ी आस्था या मूर्तें, सबूत देना आपको समझता ना जरूरत है, न हम पर जोर अन्य का लेनी पड़े इजाजतें। इन धनुष को तोड़ना तो बचपने की आदतें। बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं कि ये धनुष क्या है, धनुष की जो हम पूजा करते हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, आपके लिए होते होंगे धनुष में अंतर, लेकिन हमारे लिए धनुष में कोई अंतर नहीं। हम तो पूजा करते हैं शस्त्रों की, हमारे लिए तो धनुष आम है चाहे जैसा भी हो। तो इस पर भगवान परशुराम थोड़ा क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं कि बेटा ये तो हमारे जो गुरु बैठे हैं विश्वामित्र, ये भी तुम्हें शरण नहीं दे पाएंगे यदि मुझे क्रोध आ गया तो। इस पर क्या बोलते हैं कि बालक तुझे न दे सकेंगे विश्वामित्र भी शरण,
उदंडता से दे रहा कि मृत्यु को निमंत्रण। अनजाने में समक्ष मेरे सिंह की दहाड़ दे, यदि चलाए फरसा तेरे शीश को उखाड़ दे। उतावला में जानने को दिया किस गुरु ने ज्ञान, शिव धनुष को बोलता तू बच्चों के धनुष समान। दिखाना क्रोध तू मुझे, चरित्र में सुगंध रख, शब्दों को दे मर्यादा और मुंह को अपने बंद रख। ध्यान दो इस मूर्ख पर क्यों मौन चुप खाली खड़े, अन्यथा ये आज मेरे क्रोध की बलि चढ़े। वाह, बहुत बढ़िया। तो भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी संवाद करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए क्रोध मुनिवर आप पर शोभा नहीं देता, ये क्या है क्रोध, मैं बताता हूं आपको क्या है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से संवाद करते हैं कि आश्चर्य में पड़ा तनिक कि आपको ये बोधना, कि आश्चर्य में पड़ा तनिक कि आपको ये बोधना। क्षत्रियों पर शोभा देता विप्र करते क्रोधना, मूल्यवान वक्त को क्यों व्यर्थ करते बातों में। प्रहार करो हे मुनि, क्या बल बचाना हाथों में, होते आग बबूला लाल नजर आ रहे। बालक समझ रहे मुझे ये धमकी से डरा रहे। आप तो हो ब्रह्मचारी फिर भी क्यों ज्ञान कम, पूजनीय अस्त्र सारे कौन सा महानतम। व्यर्थहीन बातों पर मुनि में देता ध्यान कम, अनुसार शस्त्र धर्म के है सब धनुष समान। तो इस पर परशुराम जी भगवान लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं कि असभ्यता को तेरी मैं अज्ञानता में टालता, कि अभी तक मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा, कि असभ्यता को तेरी मैं अज्ञानता में टालता। मेरे जैसा क्रोधी अपने धैर्य को संभालता, जीती अपने बल पे धरती रख तू अपने ध्यान में। क्षत्रियों से छीन कर दी ब्राह्मणों को दान में, बहस न कर तू आज ध्यान रख तू अपनी सांस का। मैं ही बना कारण सहस्त्र बाहु के विनाश का, एक तरफ थी शल्य शक्ति दूसरी और शेष में। क्षत्रियों का काल बन खड़ा में साधु वेश में, रानियों की कोख ने अनेक वीर थे जने, लगा के धार फर्श पर लहू बहा दिया मैंने। तो इस पर लक्ष्मण जी बोलते हैं उनसे कि शर्म ना बची कहीं गुणगान खुद का गा रहे, कि शर्म ना बची कहीं गुणगान खुद का गा रहे। क्या प्राप्त की है सिद्धियां इन लोगों को सुना रहे है, कैसा ब्रह्मचर्य की नियंत्रण न रोष पर, ली निर्दोषों की जान करते वीर अर्जुन के दोष पर। क्रूरता भरी हो जिसमें व्यक्ति कैसे हो भला, लेके फरसा जिसने अपनी काटा माता का गला। यह भी क्या असत्य आप सिद्धियां ही गाइए, सुना रहे यदि कथा तो पूर्णतः सुनाइए। तो क्या होता है कि थैंक यू, क्या होता है कि लक्ष्मण जी के थोड़े शब्द क्या ज्यादा हो जाते हैं तो भगवान राम बीच में आते हैं। अब देखिए भगवान राम अब जैसे आग में घी डालेंगे तो क्या आग ज्यादा बढ़ती है, अब पानी को आना पड़ता है, जब पानी डलता है तो आग शांत होती है। तो क्या होता है कि अब भगवान राम के राजनीतिक व्यक्ति हैं, देखिए उत्तराधिकारी हैं अयोध्या के, तो वो सामने आते हैं कि छोटे मैं बात करता हूँ अब मेरी बारी। यहाँ से भगवान राम आते कि दृष्ट भरे शब्दों में जो बात आपने सुनी, अनुज तनिक नादान इस पर ध्यान ना धरे मुनि। धनुष हुआ जो भंग मैं कारण हूँ घोर पाप का, निर्दोष है सभी यहाँ अपराधी हूँ मैं आपका। संसार जाने आपको, संसार जाने आपको चरित्र से विशेष है, दास हूँ मैं आपका परिचय मेरा शेष है। उतार दो जो सिर पे मेरे है चढ़े घमंड को, है मर्जी आपकी प्रभु कृपा करो या दंड दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पर भगवान परशुराम बोलते हैं कि एक में है नम्रता तो दूसरा दहाड़ता। ध्यान चाहता हूं कि एक में है नम्रता तो दूसरा दहाड़ता, हाथ जोड़े एक दूजे क्रोध में ही ताड़ता। चतुर बड़े जो कर रहे हो तालमेल साथ में, चालाकियां न चल सकेंगी परशु मेरे हाथ में। छल कपट दमन करूं खत्म करूं अनीति को, वर्षों से मैं जानता तुम्हारी राजनीति को। युद्ध से संकोच फिर भी शास्त्र धर्म गा रहे, बिना लड़े ही वंश पर कलंक तुम लगा रहे। तो बोल रहे हैं यदि तुम क्षत्रिय हो तो चलो आओ मुझसे युद्ध करो, यूं बातों में समय व्यर्थ ना करो। तो इस पर भगवान राम बोलते हैं कि जो सह सके प्रकोप मेरा है नहीं जहान में, जो सह सके प्रकोप मेरा है नहीं जहान में। शत्रु यदि ललकारता तो क्षत्रिय महान में, उठा दूं हाथ में यदि तो बात है ये शर्म की। रक्षा करना है प्रथम मर्यादा शास्त्र धर्म की, सम्मान रखता मैं प्रभु हृदय में आपके प्रति। यदि लड़ा तो नष्ट होंगी पूर्वजों की सुकृति, बड़ा कठिन है जानना बगैर दिव्य ज्ञान के। विश्वास मुझे है कि आप इस राम को पहचानते। तो बोलते हैं कि आप अपने दिव्य दृष्टि का उपयोग कीजिए और मुझे पहचानने का प्रयत्न कीजिए। तो भगवान राम की बातों को सुनने के बाद भगवान परशुराम को
लगता है कि ये कोई साधारण मानव नहीं है कि सुन प्रभु पूर्ण वचन रघुपति के उखड़े पटल परसु धर्मति के। तो भगवान राम की बातों को सुनने के बाद भगवान राम को परशुराम जी अपना वैष्णव धनुष देते हैं कि राम रमापति कर धन लेहु खेचहु चाप मिटे संदेहु। तो क्या होता है कि अंतिम शब्द है मेरी कविता के, ध्यान देना, जहां भगवान परशुराम अपना वैष्णव धनुष भगवान राम को देते हैं कि जाओ और इस पर संधान करो बाणों का। तो भगवान राम को जो धनुष देते हैं तो अंतिम शब्द है, ध्यान देना एक बार, जहाँ भगवान परशुराम भगवान राम से बोलते हैं कि विनम्रता तुम्हारी देख तृप्त होती आत्मा, विनम्रता तुम्हारी देख तृप्त होती आत्मा, वचन तुम्हारे क्रोध खाई मन में करते खात्मा, चकित करे जो मन तुम्हारे शब्दों में मिठास है, हो कौन तुम ये जानने का यत्न मेरे पास है। भगवान विष्णु का धनुष अधिक प्रिय है प्राणों से, हर किसी के बस की ना करे संधान बाणों से, इच्छा मेरी है कि मैं जो सोचूं वो हो काश तुम, खींच प्रत्यंचा करो संदेह का विनाश। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जय।